कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आपने इस चैनल को देखने के लिए खोला। आप पर परम पिता की ऐसी अनुकंपा होने पर ही आप इसके अंत तक जा पाएंगे, अन्यथा इस वीडियो को हो सकता है चैनल खोलते ही बंद भी कर दें। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न। आज हमारा प्रसंग है कि पुष्प वाटिका में भगवान श्री राम और माता सीता का मिलन। आइए शुरुआत करते हैं कवित्व के रूप में राधेश्याम रामायण में। भगवान श्री राम कहते हैं, हे लक्ष्मण बड़ा अचंबा है, सारा भुवन झंकार उठा, छा गई सरसता कमलों में भ्रमरों का दल गंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर भाषित यह होता, भ्राता है धुंधुभी बजाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जाता है। क्यों प्रकृति सुंदरी ने मन में भर दी इतनी चंचलता है। संयमी शांत मेरा स्वभाव तेरे कर आज मचलता है। जिस मन में सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, उस मन की आज दशा यह क्यों होता आज मुझे अचंबा है। जिन कानों ने उपदेश सुने उनके अब रंग निराले हैं, जो नैन लजीले रहे सदा वे किसे देखने वाले हैं। लक्ष्मण से कह रहे थे प्रभु जब मन की बात, तभी जानकी से हुआ लता ओट साक्षात। रघुनंदन के गंभीर नयन जिस समय सिया की ओर हुए, वे चंद्र लजावन मुख लगकर झकटक रह गए चकोर हुए। मानो कर लिया निवास यहीं त्रिभुवन से, खिंचकर रचना ने अब सीता ही को दे दी। सारी सुंदरता विदना ने सुंदर निरख वैदेही का, अवलोक अवस्था भी अपनी। लक्ष्मण से बोले राघवेंद्र दृढ़ रघुमन मानवता भी अपनी। लगन कदाचित है यहीं वैदेही छविधाम, हेतु स्वयंवर का यही सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष यज्ञ इसका ही महामहोत्सव है चमत्कार जो विविध यहाँ वैसे सब का ही वैभव है। क्यों दाया अंग फड़कता है कुछ नहीं समझ में आता है छुपा हुआ जो भी रहस्य उसका वेदना ही ज्ञाता है। लेकिन अपना यह धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो हो रही देर गुरु पूजा को। मन की उलझन में इधर थे जब अवध किशोर, दृष्टि सिया जी की उधर उठी राम की ओर। सूरज कुल का सूरज निहार दृग दोनों सूरजमुखी हुए, या सीता जी के कमल नैन रवि नाम निरख कर सुखी हुए। शोभा सुंदरता देख देख मिथिलेश नंदनी थकित हुई, रचना विदना की मिली नहीं इसलिए जानकी चकित हुई। मुखमंडल का आलोक देख सुधि विसरी राजकुमारी की, सम्मुख प्रकाश के झपक गई अखियां श्री जनक दुलारी की। उसी बावली ने कहा है ये क्या ढंग, बदल तुम्हारा रहा है क्षण क्षण में क्यों रंग। क्या प्रेम महाविद्यालय का अब श्री गणेश आरंभ हुआ, मंगलाचार ही में सजनी से भांति पाठ आरंभ हुआ। हिलना चलना हंसना छोड़ो हमसे भी नहीं बोलती हो, क्या दोनों नैन मूंद कर तुम पढ़ने का मग टटोलती हो। अथवा चित चंचल चला गया इस समय उसी की चिंता है, या पुरुष रूप अवलोकन में आँखों को आती लज्जा है। वारी जाऊं खोलो नैना रत्नारों को कजरारों को, फिर लेना गिरजा सुमरन फिर कर लेना गिरजा सुमरन। अब देखो राजकुमारों को श्री जी ने संकोच तज, खोले अपने नैन लता ओट श्री राम थे हृदय हुआ बेचैन। लता ओट से उस समय प्रगटे राजकुमार, उसी सखी ने तब कहा फिर लीजिए निहार। अब लोके अब राजीव नयन आनंद भरे अनुराग भरे, लज्जा लगाव लावण्य लाव लालित्य लालिमा लाग भरे। सुध नहीं देह की तनिक रही खोए उस उपवन में दोनों, कर चुके आज सौगंध शपथ मानो मन ही मन में दोनों। सीता जी ने रघुनंदन को अपने नैनों में बसा लिया, रघुनंदन ने सीता जी को निज और अंतर में छुपा लिया। कहा बावली सखी ने उसी समय सहलाद, पूजा पूरी हो गई पाया प्रणय प्रसाद।
अच्छे आए दशरथ नंदन वैदेही को, भरमाया है मिथिला की भोली, बाला को चोरी से चित्त चुराया है। चलिए छोड़िए ध्यान उनका, सुध करिए घर के जाने की, अब रही बात कल की पक्की, बस इसी समय के आने की। चला चली मैथिली व्यंग सुन, थी आनंद विभोर, पाँव महल की ओर थे नैन राम की ओर। सखियाँ कुछ आगे बढ़ी हुई जरा सी बार, सीता पीछे रह गई कहने लगी पुकार। हे सखी खड़ी तो रहो जरा, मेरा तो जी घबराता है, तुम चलती हो जिस तरह चाल, मुझसे तो चला न जाता है। इस ओर निगोड़ी साड़ी भी माधवी लता में उलझी है, तुम सब ही भागी जाती हो, क्या मुझे बावली समझी है। दौड़ पड़ा इस टेर पर सखियों का समुदाय, बोली सहज ही बावली यह द्वितीय अध्याय। दर्शन की मूल भूल भुलैया से बचना है तो सीधी आओ, माधवी लता ये कहती है बलिहारी और ठहर जाओ। सखियों को चाल चलाती हो वह कहो चाल जो मन में हो, प्यारी साड़ी का नाम न लो। इस समय तुम्हारी उलझन, इस समय तुम्ही उलझन में हो। गिरिजा पूजन के साथ साथ यह प्रेम देव का पूजन है, माधवी लता में साड़ी है, आनंद लता में जीवन है। गिरिजा दर्शन पर गया सीता का ध्यान, पुष्प माल थी हाथ में, ओठों पर था गान। जय जय जगदम्बा जगजननी, गजवदन षडानन की माता, जय शिवा भवानी कल्याणी, जय सर्व मंगला वरदाता। तुम शिव मुख चंद्र चकोरी हो, अर्धांगिनी हो, विश्वेश्वर की अंतर्यामिनी से प्रकट हूँ, कहूँ किस भांति बात पूरे अंतर की। जगजननी स्वीकारिए यह करमाला, आज रखियो मात समय पर वरमाला की लाज। मन रघुनंदन की तरफ तन की नहीं संभाल, ज्यों त्यों पहनाई जबी खिसक गई वह माल। इसी समय माना हुआ इनको ऐसा भान, देती है गिरजा मुझे इस प्रकार वरदान। हे सीते कुछ संदेह नहीं उत्तम अभिलाष तुम्हारी है, नारद का वचन सत्य होगा ऐसी आशीष हमारी है। छिपकर जिनको अपनाया है प्रत्यक्ष उन्हें अपनाओगी, बस इसी स्वयंवर में सीता मन चीता वर तुम पाओगी। सीता जी महलों चली लेकर यह वरदान, राजकुमारों की कथा सुनिए अब धर ध्यान। फुलवारी वाले फूलों का गजरा अपनाया गुरुवर को, रघुनंदन ने सच्चे मन से सब हाल सुनाया गुरुवर को। गुरुदेव उठे जब पूजा से तब कहा मनोरथ पूरा है, हे दशरथ नंदन सुखी रहो सब सफल तुम्हारी इच्छा है। इस प्रकार आनंद में आया संध्या काल, सायं संध्या को चले सूर्य वंश के लाल। प्राची दिश निकला चंद्रदेव वसुधा को सुधा दान करने, मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन तो तनिक प्रकृति का पूजन हो, संध्योपासन से निवृत्त हुई अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। लक्ष्मण देखो चंद्रमा है शोभा की खान, किंतु सिया के सामने होता यह भी म्लान। सीता को चंद्रमुखी कहना उपमा का पूर्ण अनादर है, नव के मयंक में है कलंक वह निष्कलंक पृथ्वी पर है। दिन में मलिन है होता है वह आठों याम प्रकाशित है, यह कमलों को दुख देता है वह सबको सुखदायी नित है। ग्रस्ता है इसको राहु उधर पर छाई तो लगन पड़ती है, यह निश्चय दिन घटता बढ़ता है वह सदा एक रस रहती है। शोभित है अधिक शरद में है वह षड ऋतु शोभा वाली है, इसमें है श्यामलता उसमें उजियाली ही उजियाली है। यह नंगा है निर्भूषण है उसके नक्शे तक जेवर है, उस सीता के वे देही के ये नहीं कदापि बराबर है। इसमें बहुत तेरे अवगुण हैं उसको सब सुख की खान कहो, सीता को समझो मूल द्रव्य तो इसको लिहाज समान कहो। इन्हीं विचारों में जब ही हुई जरा सी वार, गुरु सेवा में आ गए दोनों राजकुमार।
नित्य नियम अनुसार ही निशी में कर विश्राम, प्रातः काल सौमित्र से फिर बोले श्री राम। लक्ष्मण अरुणोदय होते ही रवि छटा जगत पर छाई है, चकवा चकवी सानंद हुए कमलों को भी सुखदाई है। सब सोने वाले जाग उठे, छा गई उदासी तारों पर, बागों की कलियां चटक उठी, चिड़िया भी चेंकी डालों पर। लखन लाल बोले तभी कल का सुने जवाब, भ्राता से बढ़कर नहीं आफताब की ताब। ये सुख दुख दोनों देता है प्रभु, सुख ही सुख के दायक हैं। ये दिन भर जग का रक्षक है प्रभु, आठों पहर सहायक हैं। इसका भी करता ग्रास असुर प्रभु, नाश फलों का करते हैं। इसमें गर्मी ही गर्मी है, रघुवर नरमी भी रखते हैं। जैसे सूर्योदय होने से तारों के झुंड मलिन हुए, त्यों नाथ आपके आने से सारे राजा बलहीन हुए। भक्तों का हृदय कमल सा है तो भाई आप दिवाकर हैं। यदि सिया चंद्र से बढ़कर हैं, वाप सूर्य से बढ़कर हैं। जब हो चुका विनोद ये पूरा, राधे श्याम नित्य नियम कर गुरु निकट आए लक्ष्मण राम। उधर बावली सखी वह समय, सुहाना जान लगी सुनाने सिया को उसके मन का गान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शतानंद जी ने दिया कर ये संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिले। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंगभूमि आए तभी दोनों राजकिशोर, नर नारी गण के नयन लगे नीकी ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, सावे दर्श पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली और नपालों ने साक्षात भयानक रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह, जब कपटी असुरों ने देखा श्रृंगार रस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। विवत्स लखा विवत्सों ने, करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में तभी कौशल राजकिशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोखों पर। नीचे मंत्रियों सहित नभ थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उसमें ही सटा हुआ सुंदर मणि जटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव ने धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर्ग आदि सुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्य स्थल में था दिव्य दर्शन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी भी प्रभावित हो कर इनकी ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं, या बलशाली महिपालों का कस बल निकालने आए हैं। सब देख कर भाल कर मुनि बोले, रंगशाला हो सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रवृत्ति है। दिखलाया पावनों को मंडप भली प्रकार, बिठलाया मणि मंच पर अपने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर जब गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। भाषाओं में भी हर्षपूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सख सखी सहेली हिलमिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंगभूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कभी क्या करे बखान।
आधुनिक नारियों पर कहकर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें बढ़कर अपने सिर अपयस ले कैसे, जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दे कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाएं तो रुद्राणी अर्धांगिनी है, रति के समान कैसे कह दें ये भी अनंग की दुल्हन है। अचाल कहानी सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है, लक्ष्मी की उपमा कैसे दें वह विषय मदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में श्री सीता जी लासानी है, अवतार महान शक्ति का है, नूरानी ही नूरानी है। कोई अच्छा या बुरा कहे इसकी कुछ हमें न चिंता है, हमको तो अपनी माता का नक्शिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठा आकाश, रंगों में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाल लिए हुए, चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीचे कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मझले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी वे प्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा, थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा था सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा, लज्जा श्रद्धा की आंखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर न जानो भुजाओं पर, शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। बंदी जन आए तभी नृप आज्ञानुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। ये महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष यज्ञ में शिव ने सुरगण के लिए उठाया था, निमि नंदन देवराज जी ने जो धनुष धरोहर पाया था। 10 शीश सहस्र बाहों तक ने तिलवर ने जिसे सरकाया है, सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया है। उस पर ही शर्त लगा नृवर बैठे हैं, आए परीक्षा में पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतिज्ञा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष यह तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। वह देखो है मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी खड़ी लिए जयमाल। है समय यही क्षत्रिय वीरों निज क्षत्रिय शक्ति दिखलाने का, बल पौरुष का विशाल डंका मिथिला के मध्य बजाने का। है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो, देखें वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। सिंहों के सम्मुख जे पाए ताकत ये कब शारों की है, हिल मिलकर जान लड़ा 200 जान की जानदारों की है। बंदी जन की जब सुनी ये घोषणा, महान धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजा के दल जब धनुष उठाने उठते हैं, तो रंगभूमि में एक और जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत महान, शान वाले बढ़ बढ़ कर जोर लगाते थे गर्वीले आन मान वाले। झुंझला झुंझला कर झपट झपट झुकते थे झोंके खाते थे। अचला चलती थी चाप अचल 14 भुवन चक्राते थे। हलचल थी 10 दिशाओं में, जल थल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिलवर हिला राजाओं से। जो न वर्षाता आता है वह लौट ल जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंगभूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। हार गया इस भांति जो वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गण हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा यह
तो ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़ें अपने प्रण को हम, तो धर्म हानि है, लज्जा है, पुत्रों को कुंवारी रहना है, क्या करें हमारा बश क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। मिथिलेश्वर का ये भाषण सुन लज्जित नवगण सभी हुए, मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारे दुखी हुए।